क्वेश्चन नंबर 11 में ABC 3 मशीन है हमारे पास। तो क्या करना है, जो हमने नॉर्मल क्वेश्चंस में किया था कि हमारी मशीन A का मिनिमम टाइम लिख लो, मशीन B का मैक्सिमम टाइम लिख लो और मशीन C का मिनिमम टाइम। सारी जॉब्स में से सारी जो जॉब है, जैसे ये मशीन ABC की, तो इसने मिनिमम टाइम कौन सी जॉब में लिया है, कितना लिया है मिनिमम टाइम, तो इसने 5 पर लिया है मिनिमम टाइम। और B का देखते हैं मैक्सिमम, तो B का मैक्सिमम है 4 और C का मिनिमम, A और C का मिनिमम देखना है और B का देखना है मैक्सिमम, तो वो हमने लिख लिया। तो अगर हमारा A या C में से किसी का भी मिनिमम टाइम B के मैक्सिमम टाइम के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो मतलब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी जॉब को सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि A का जो मिनिमम टाइम है वो B के मैक्सिमम टाइम से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो गई, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन A इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ B। इसका मतलब हम अपनी जॉब को सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जॉब्स, 7 जॉब है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमने इन तीनों मशीन को 2 मशीन में बदल लेना है। तो मशीन X कैसे बनेगी, मशीन A प्लस मशीन B। मशीन Y कैसे बनेगी, मशीन B प्लस मशीन C। ठीक है, अब ये मशीन X लिख ली, ये मशीन Y लिख ली। A और B का टाइम जोड़कर लिखते चले जाएंगे X में, यानी 7 + 2 9 10 7 ऐसे लिखते चलेंगे, मतलब जोड़ते हुए 8 2 10 6 1 7 6 3 9 7 3 10 8 2 10 5 4 9। ये बन गया एक्स का टाइम। वाई का टाइम बनाने के लिए क्या करना है, इन्हें ऐड करना है, 6 2 8 5 2 7 4 1 5 3 4, इस तरह ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब डिसाइड करना है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी में हम देखेंगे सबसे कम टाइम कहाँ ले रही है मशीन। तो मशीन वाई ले रही है सबसे कम टाइम इस पर 3 पर, तो पहले इसको सर्कल कर लो, सर्कल कर दिया। अब क्योंकि ये मशीन वाई का है, तो अगर वाई पर कोई टाइम कम आ रहा है तो पीछे लिख दो उस जॉब को, और अगर एक्स पर कोई कम टाइम आता है तो उसे आगे लिखते हैं। तो इसलिए जो अभी हमारी 6th जॉब है इसे हम लिख देंगे सबसे लास्ट में। इसके बाद क्या करना है, अब ये 3 भी कट कर दो और 3 के सामने वाला भी। अब इन दोनों को हमें नहीं देखना है। फिर अब देखेंगे अब कौन सा सबसे कम है, तो अब है ये, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 5, ये दोनों सबसे कम है। तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें मान लो हमने पहले ले लिया 3 वाला, इसको हमने किया सर्कल, और हम क्योंकि ये इस वाले वाई के में आ रहा है तो पीछे से लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया कौन सी जॉब थी, वो 3rd जॉब, वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब दोनों कैंसिल। अब ये नहीं देखने हैं। अब दूसरा 5 देखेंगे, ये भी वाई में से, यानी ये भी पीछे से लिखना है, और दोनों कैंसिल। 5 के बाद क्या है, 5 के बाद है 7, 7 भी 2 हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम कोई भी 7 इसमें ले सकते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं 2 वाला, ये ले लिया हमने, तो 2 वाला है तो इसमें वाई वाली लाइन में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोनों कैंसिल। उसके बाद दूसरा 7 देखेंगे, दूसरा 7 सर्कल किया, क्या है इसके सामने 4। ठीक है, ये 4th जॉब थी हमारी, इसका भी सीक्वेंस डिसाइड हो गया। अब यहाँ पर है 9 9 और यहाँ है 9 8, तो सबसे छोटा है 8, ये भी वाई वाले में है, यानी ये भी पीछे से लिखा जाएगा 1st जॉब। ठीक है, फिर दोनों कैंसिल, और अब तो एक ही जॉब बची है 7th। तो इनका सीक्वेंस जो है ये डिसाइड हो जाएगा। 11th में हमारी जो जॉब है उनका सीक्वेंस ये हो गया डिसाइड। तो ये हमारा टोटल सीक्वेंस हमने डिसाइड कर लिया। 7 पहले 7th जॉब होगी, फिर 1st, फिर 4th, 2 2nd, 5th और 3rd एंड लास्ट में 6th। ये हो गई हमारी जॉब का सीक्वेंस। अब हम निकालेंगे कि जो ये हमारी जॉब से हमने डिसाइड कर लिए हैं इस सीक्वेंस में करनी है, तो इससे हमारा टोटल टाइम कितना लगेगा पूरी सारी जॉब्स को करने में। तो हर मशीन के लिए इन टाइम और आउट टाइम हर मशीन के लिए होगा। यहाँ पर हमें आइडल टाइम नहीं निकालना है, तो यानी क्वेश्चन हमारे लिए और ईजी रहेगा। तो सबसे पहले 7th जॉब स्टार्ट हुई, यहाँ पर देख लेंगे टाइमिंग। तो फर्स्ट मशीन पर 5 घंटे काम हुआ 0 पर शुरू होकर, फिर ये 5वें घंटे में अगली मशीन पर गया, फिर वहाँ पर 4 घंटे काम हुआ तो हो गए 9 घंटे, फिर 9वें घंटे में ये गया C मशीन पर और वहाँ पर हुआ 5 घंटे काम, तो ये हो गया 14 घंटे तक काम होता रहा। अब फर्स्ट जॉब आ गई, तो 5वें घंटे में मशीन A अब 5वें पर फ्री हो गई, तो इसने फर्स्ट जॉब करनी शुरू करी, तो इसको लगे 7 घंटे, यानी 12 हो गए। फिर अब ये काम दूसरे के पास जाएगा 12वें घंटे में। ठीक है, फिर दूसरा इस पर काम करेगा 2 घंटे, तो 14 हो गए। 14वें में ये C को मिलेगा। ठीक है, और C इस पर कितने घंटे काम करने वाली है, 6 घंटे, तो हो गए 20। फिर जब हम 4th जॉब शुरू करेंगे तो हमारी मशीन 12 पर खाली हो गई थी 12वें घंटे में, तो फिर यहाँ 12 से काम स्टार्ट होगा। कौन सी जॉब है, 4th जॉब का टाइम देखेंगे, 6 घंटे, मशीन ए ने 6 घंटे काम किया यानी हो गया 20। फिर दूसरी मशीन के पास गया 20वें घंटे में, और दूसरी मशीन ने काम किया है 3 घंटे यानी 23। उसके बाद ये गया आगे 23वें घंटे पर, और इस पर काम हुआ 4 घंटे यानी हो गए 27 होने के बाद अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे मिली सेकंड जॉब, 20वें घंटे को काम खत्म किया। अब दूसरी जॉब मिल गई दूसरे नंबर की, तो वहाँ पर 8 घंटे काम करना था तो हो गए 28। इसके बाद ये आगे जाएगा तो इसको यहाँ पर 28 पर काम स्टार्ट होगा, और सेकंड जॉब पर मशीन B कितना टाइम लेती है, 2 घंटे, तो यहाँ हो गए 30। फिर ये 30 पर आगे जाएगा। जब हम ऐसे देखेंगे तो हमें ये देख लेना है कि जो यहाँ पर टाइम है, मतलब ये 27वें घंटे पर फ्री है, तो हम यहाँ पर कभी भी 26 पर काम नहीं लाएंगे, मतलब 27 के बाद की संख्या यहाँ पर होगी हमेशा, क्योंकि जब मशीन पुराने काम से फ्री हो जाएगी तभी वो इस काम को शुरू करेगी। बाद में कितनी मतलब बाद का टाइम ज़्यादा हो सकता है, जैसे 27 के बाद 28 29 30 31 32 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 27 से पहले 26 भी नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये हो गया 30 के बाद इसने सेकंड जॉब पर टाइम लिया 5 घंटे, तो ये हो गया 35।
अब 28 पर फिर से 5वीं जॉब पर काम शुरू। कितना, 7 घंटे का, तो 35 पर ये आगे गया, तो फिर 3 घंटे काम हुआ 38, फिर 38 पर ये आगे गया, तो 2 घंटे काम हुआ 40। अब थर्ड जॉब स्टार्ट होगी यहाँ पर 35 पर। तो थर्ड जॉब में इसने लिया टाइम 6 घंटे, यानी हो गया 41। फिर इसने लिया 1 घंटे का टाइम, तो ये हो गया 42। फिर 42 और इसने लिया है 4 घंटे का टाइम, तो यहाँ हो गया 46। अब 41 पर सिक्स जॉब हमारी स्टार्ट हुई, 8 घंटे इस पर काम हुआ, हो गया 49। इसके बाद 49 पर 2 घंटे काम हुआ है, तो हो गया 51। और 51 के बाद 1 घंटे काम हुआ है, तो हो गया 52। तो ये आ रहा है इसका यहाँ पर 52 इसका जो आंसर है वो सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब हमने सीक्वेंस डिसाइड किया था तो 5 2 बार है, 7 2 बार है, तो हम यहाँ पर कोई नियम नहीं है आप कौन सा 5 लोगे और कौन सा 7 लोगे। तो इस वजह से जो है हमारा जो ये आंसर आया है ये भी बिल्कुल सही है, इसको आप गलत नहीं मानोगे। और जो क्वेश्चन में 8 नंबर दिया है, तो 8 तो हमारे पास जॉब्स ही नहीं है, तो सीक्वेंस में 8 कैसे आ जाएगा। तो आप इस तरह करना है इस वाले क्वेश्चन को।